नमस्ते। ड्यूपेट्रन्स डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके जो स्नायु हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यह बीमारी आम तौर पे हाथों में और उंगलियों में देखी जाती है और इनमें आपको देखा जाएगा कि आपकी उंगलियां इस तरह से हो जाती हैं। यह तकलीफ़ पुरुषों में महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा देखने को मिलती है, करीबन 2/1 के अनुपात में। इस तकलीफ़ में ये एक बिनाइन प्रोलिफरेटिव फेशियल डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे आपके जो चमड़ी के अंदर के कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनमें जो आपका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो फाइब्रोब्लास्ट हैं, वो मायोफाइब्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कोलेजन का कंटेंट भी चेंज हो जाता है। तो आपके जो चमड़ी के नीचे के कनेक्टिव टिश्यू हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है। अगर मैं अपने हाथ की बात करूं तो ये जो रिंग फिंगर है उसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। उसके बाद छोटी उंगली, उसके बाद मध्यमा उंगली और उसके बाद तर्जनी उंगली में ये देखने को मिलता है। तो सबसे कॉमनली रिंग फिंगर में, उसके बाद लिटिल फिंगर में, उसके बाद मिडिल फिंगर में और उसके बाद इंडेक्स फिंगर में ये तकलीफ़ हो सकती है। कई बार ये तकलीफ़ हाथों तक सीमित रहती है और कई बार ये तकलीफ़ सिर्फ हाथों में नहीं बल्कि शरीर के अन्य भागों में जैसे कि पैरों में और शरीर के दूसरे अंगों में भी हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इसको ड्यूपेट्रन्स डायस्थेसिस बोलते हैं। मतलब शरीर के हर भाग में कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर होने के कारण जो है वो कॉन्ट्रैक्चर्स बन रहे हैं। यह तकलीफ़ आमतौर पे 40-45 वर्ष की उम्र के बाद देखने को मिलती है और ये तकलीफ़ जो लोग ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, उनमें ज़्यादा देखने को मिलती है। 5 में से 50 से 70 साल की उम्र काफ़ी कॉमन है जब ये तकलीफ़ देखी जाती है। साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये तकलीफ़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है। इस बीमारी में छोटे छोटे नोड्यूल और कॉर्ड बन जाते हैं जो आपकी उंगलियों को अंदर की तरफ कांटेक्ट कर देते हैं। तो कई बार आपको नोड्यूल फील होंगी, कई बार कॉर्ड फील होंगी, एक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर्स, गोल गोल स्ट्रक्चर्स फील होंगे, कई बार तो गठान जैसी फील होगी और कई बार रस्सी जैसे स्ट्रक्चर्स भी आपको फील होंगे। ये बीमारी का ट्रीटमेंट मुश्किल होता है क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चर कनेक्टिव टिश्यूज़ में प्रॉब्लम के कारण होता है। अर्ली फेज़ में शुरू में हम थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दे सकते हैं, परंतु वो आमतौर पे ज़्यादा लाभकारी नहीं होती है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल इंजेक्शन है जो क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलाइटिकम कोलेजनेज होता है, जो हम इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो आपके कॉर्ड्स हैं वो थोड़ी ढीली पड़ती हैं और जो कॉन्ट्रैक्चर्स हैं वो धीरे धीरे कम हो सकते हैं। परंतु ये इंजेक्शन अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। इसका जो फ़ायदा है वो कितना आएगा वो नहीं कह सकते हैं। आमतौर पे जो फ़ायदा होता है वो एमसीपी जॉइंट, मतलब ऊपर के जॉइंट में ज़्यादा होता है और उंगलियों के बीच के जो जॉइंट होते हैं जिसको पीआईपी जॉइंट बोलते हैं उनमें कम देखा जाता है। अगले स्टेज पे जो हम ट्रीटमेंट करते हैं उसको नीडल एपोन्यूरेक्टमी बोलते हैं, जिसमें एक नीडल के माध्यम से जो टाइट कॉर्ड्स होती हैं उनको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये एक मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर है, इसमें चीरफाड़ नहीं होती है, परंतु ओपन सर्जरी के मुकाबले इसमें रिकरेंस रेट थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें जो आपकी ठीक होने की पॉसिबिलिटी वो भी थोड़ी कम रहती है। जिन मरीज़ों में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है और ज़्यादा ख़राब कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, उन मरीज़ों में सर्जिकल फेशिएक्टोमी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्चर बन गए हैं, जो फेशिया के बैंड्स बन गए हैं, नोड्यूल बन गए हैं, उनको हम सर्जरी करके निकाल देते हैं। ये एक टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी होती है और इसमें कई बार हमें स्किन ग्राफ्ट्स का भी प्रयोग लेना पड़ सकता है। इस सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हिमेटोमा या जो आपके हमने फ्लैप डाला है वो फ्लैप टेक नहीं हो, ऐसा हो सकता है, एक नेक्रोसिस हो सकता है। इसलिए इस तरह की ओपन सर्जरी जो है हम एक लास्ट ऑप्शन की तरह इन मरीज़ों में रखते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ड्यूपेट्रन्स कॉन्ट्रैक्चर से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में दे पाया हूँगा। इसके अलावा आपको कोई भी और प्रश्न है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद। आप हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल्स ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।